डिंगला जनियाड़ जल जीवन मिशन पाइप मामले का असल ज़िम्मेदार कौन है? जी बिल्कुल, कल सरहदी ज़िला पुंछ के डिंगला जनियाड़ के मकाम से एक पीएचई मुलाजम रिटायर्ड मोहम्मद शरीफ के घर से पुलिस की टीम ने चंद पाइपें जो हैं वो बरामद की। उसके बाद सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो ये इल्ज़ाम तराशी भी की गई कि ये चोरी की पाइपें हैं और एक रिटायर्ड मुलाजम ने अपने घर पर किस तरीके से ये पाइपें छुपा कर रखी थी। और उसके बाद हमने ये मुनासिब समझा और जेके इनसाइडर न्यूज़ की टीम जो है वो हमेशा सच का साथ देती है और सच बात जो है वो सामने लाती है। जेके इनसाइडर न्यूज़ की टीम ने जब ज़मीनी सतह पर और वहाँ के मकामी लोगों से तहकीकात किया और उसके बाद ये पता चला है कि असल हकीकत क्या है। असल हकीकत यह है कि डिंगला जनियाड़ में जल जीवन मिशन स्कीम के तहत जो है वो पाइपलाइन बिछानी थी, जिसके बाद कुछ जगह पर पाइपलाइन बिछाई गई और उसके बाद जो है वो डिंगला में एक स्टोर और एक जनियाड़ में जो है वो स्टोर जो है वो कॉन्ट्रैक्टर ने रखा था। तमाम तर वो सबूत जो हैं वो चालान जो हैं वो एडेंट जो हैं वो वहाँ पर उस मोहम्मद शरीफ के पास मौजूद हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इस तरीके से एक रिटायर्ड पीएचई मुलाजिम मोहम्मद शरीफ नहायत ही शरीफ आदमी है। हमने जब ये जानकारी ली और उसके ऊपर ये इल्ज़ाम भी लगाया गया कि ये चोरी की पाइपें हैं, उसके बाद ये तमाम तर इस झूठी अफवाहों पर को मुस्तरद करते हुए ये तय पाया है कि ये पाइपें जो हैं उस कॉन्ट्रैक्टर ने जेजेएम स्कीम के तहत जो पाइपलाइन डिंगला जनियाड़ में बिछानी थी, ये वो पाइपें हैं और उनके घरों में स्टोर किए हुआ था। उसके बाद जो है वो पुलिस ने जब ये पाइपें जो है वो जब्त की, अपने कब्ज़े में रखा और हमारी बात जो है वो उस कॉन्ट्रैक्टर से भी हुई। उस कॉन्ट्रैक्टर ने ये कहा, वो कहीं बाहर का कॉन्ट्रैक्टर है, उसने ये कहा कि मैं खुद आ रहा हूँ और मैंने असल हकीकत क्या है वो सब तमाम तर जो सबूत हैं वो मेरे पास हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि झूठी अफवाहें फैलाने पर कितने पैसे मिलते हैं। हमारा मीडिया का काम है कि जहाँ पर गलत हो उसको गलत को हो, जहाँ पर सही है उसको सही, असल हकीकत जो है ग्राउंड लेवल की वो उन लोगों तक खबर पहुँचाई जाए ताकि लोगों का एतमाद, लोगों का भरोसा हम पर कायम रहे। और मैं गुजारिश करता हूँ कि जेजेएम स्कीम के तहत जो पाइपलाइन बिछानी थी उस ठेकेदार ने क्यों स्टोर वहाँ पर रखा था। सवाल पैदा उस ठेकेदार पे होता है, उस कॉन्ट्रैक्टर पे होता है कि ये पाइपलाइन आपको बिछाने के लिए दी थी डिंगला जनियाड़ में। हालांकि इस वक्त डिंगला जनियाड़ में पानी को लेकर जो है वो बुरा हाल है, पानी जो है बिल्कुल नहीं है। जहां पर जेजेएम स्कीम के तहत टैंक बने थे वो भी जो है वो उसी तरीके से अधूरे पड़े हैं, पाइपलाइन नहीं है, लोग पानी के बिना मर रहे हैं। पिछले दिनों में एक ट्रांसफार्मर जल गया तो 1 महीने तक जो है वो पानी उन लोगों को पीने के लिए नहीं मिला। हमने वो खबर चलाई, उसके बाद रिपेयर किया गया ट्रांसफार्मर को और फिर पानी जो है वो लोगों को मिला। लेकिन इस तरीके की खबर जो है वो झूठी अफवाहें फैलाना ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है। मीडिया का काम है कि लोगों के साथ चलना, जहां पर नाइंसाफ़ी हो इंसाफ की बात करना। और ज़मीनी सतह पर जब हमने इस ग्राउंड लेवल पर उन लोगों से जब ये पूरी तहकीकात की तो ये पता चला कि उस कॉन्ट्रैक्टर ने ये पाइपें रखी हैं। अब सवाल कॉन्ट्रैक्टर पे है तो मेरी ज़िला इंतज़ामिया, खासकर डिप्टी कमिश्नर पुंछ और जेजेएम स्कीम के तहत जितने भी डिपार्टमेंट के जो भी मुलाजिम हैं उनसे, ख़ास तौर पर कैबिनेट मिनिस्टर जावेद अहमद राना साहब से गुजारिश है कि इस ठेकेदार के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। इसने अगर पाइप वहाँ पर रखी है तो इसने पाइप क्यों नहीं बिछाई? अगर स्टोर किया था तो ये फिर अब अपने घर कहीं बाहर का है, ये क्यों गायब है? अब एक नहायत की शरीफ आदमी को इसका मोहरा बनना पड़ा है। इस खबर का असर जो है वो ज़रूर होगा। मैं भी उम्मीद रखता हूँ डिप्टी कमिश्नर पुंछ से और तमाम तर इस डिपार्टमेंट जेजेएम से कि इस कॉन्ट्रैक्टर के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जानी चाहिए ताकि ये लोग जो पानी के बिना जो हैं लोग इस डिंगला जनियाड़ में दोबारा से ये पाइपलाइन जहाँ पर नहीं है बिछाई जाए और पानी जो है वो बहाल किया जाए। एक शहरी को बिला वजह उसकी इज़्ज़त को मजरू करना ये कहाँ तक जायज़ है? मोहम्मद शरीफ नहायत ही शरीफ आदमी है। मैं बखूबी
जानता हूँ एक नहायत ही ईमानदार शख्स हैं, लेकिन सवाल कॉन्ट्रैक्टर का है। कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ जो कार्रवाई होनी चाहिए वो नहीं हो रही है, बल्कि एक बिला वजह एक रिटायर्ड पीएससी मुलाजम को जो है वो इस मामले का मोहरा बनना पड़ रहा है। मेरी फिर से गुजारिश है डिप्टी कमिश्नर पुंछ कैबिनेट मिनिस्टर जावेद अहमद राना से, गवर्नर इंतजामिया से कि ऐसे कॉन्ट्रैक्टर को क्यों आप ठेका देते हो, क्यों ऐसे बड़े बड़े ठेके देते हो जहाँ पर वो काम करने के बजाय वो स्टोर करके, और पता नहीं उसका आगे क्या प्लान था, पाइप को बिक्री कर रहा था या क्या था। लेकिन फ़िलहाल के तौर पर डिंगला जनियाड़ में लिफ्ट वाटर सप्लाई जो है वो बिल्कुल नाकाम है, बिल्कुल नाकाम है। लिहाजा आइए देखिए मोहम्मद शरीफ का भी क्या कहना है, और इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा और अपनी राय पेश कीजिएगा। 2019 में प्लान बने और 2023 में सर अप्रूवल हो गया। ठीक जब इत काम हमारे पास लगा जी, इत को इंचार्ज जो ही थो वो समय मनो मेरी जिम्मेदारी ले भी साइड पर जी पैप बनाने वो प्लान उस तरह लगा। अब वो लवाते इतनी डिस्प्यूट रहता रहा, बंद हो जाती रही लेबर थी ठेकेदार की जी। अब 2 जगह स्टॉक था उसको, एक इत करके स्टॉक इस एरिया वास्ते था, जनियाड़ वास्ते स्टोर रखे हुए उसने। ठीक। पहली पाइप स्टोर रखी हुआ, पहले काम जनियाड़ में लगो रही उनका तो कुछ डिस्प्यूट रहा और पर फलाना ये वो यो काम फिर शुरू कर जा 3-4 जगह लेबर थी लगी हुई उसकी। बाकी सामान जैसा लेबर चली जाती रही थी, उन्होंने मैं कि मटेरियल पे हुआ थारो ठेकेदार ने क्यों क्लोज करो लेबर को जाऊँगा इकट्ठो करो हजी मैं ला कर लूँगा। ये तो ठेकेदार तो कह लो यार लेबर शायद आ जाएगी तब तक ये लोग मैं चाल गया पाइपों ना रोड बिचों, तो ये मैं लेबर ला गया इस कैमरा सामने ला गया ऊपर का स्थान थोड़ी रोड से साइड करी, वो तो लोग गड्डियाँ लावे थ्रू हैं। 100% काम जो होना था उसमें 10% अभी जेजेएम का काम नहीं हुआ था। तो उसके बाद ये असेंबली में एक इसकी आवाज उठी, उसके बाद इस पे कमेटी बैठ गई कि इसमें जेजेएम में कोई घोटाला हुआ है। तो उसके बाद वो जेजेएम से क्योंकि जहां जहां पाइपें पड़ी थी वहां बंद कर दी हैं, क्योंकि अभी हमारा कम से कम 90% काम होना था। अभी कई जगह पे हमारी पाइपें नहीं ऐसी बिल्कुल नहीं है, ऐसी बिल्कुल वो कोई टोटे छोटे लगा के हमें बहुत ज्यादा पानी की दिक्कत थी। अब जेजेएम की स्कीम बंद होगी, पाइपें जहां थी वहां की वहां पड़ी रही। तो इसके बाद ये कम से कम 2 साल से यहाँ पाइपें पड़ी हुई थी। इस बेचारे ने वहां पे वो कैमरा लगाया अपना खर्चा करके कि ऐसे पड़ी हुई हैं। अभी तो ये पाइपें लगनी थी, चोरी की पाइपें इन्होंने कहाँ रखनी थी, ये तो सामने पड़ी। और पाइपें थी कितनी यहाँ पे? यहाँ पे कम से कम 200 कुछ पाइपें थी। अभी हर गांव में पाइपें पड़ी हुई हैं। 200 पाइप तो अंदर बंदा रख नहीं सकता। 200 पाइपों को अंदर बंदा क्या करेगा? ये सोना तो है नहीं कि इसको वो पिघले के उसको कोई अमीर हो जाएगा। जब इस बंदे को इतनी अगर भूख थी तो 60 साल इसने गांव की खिदमत की है, 60 साल गांव की खिदमत की, रात और दिन नहीं देखा इसने। तो उस टाइम अगर ये बंदा कोई पाइपें घर में नहीं लाए, आज ये किस लिए लाएगा? ये जेजेएम स्कीम प्राइवेट थी। हमारी जिला इंतजामिया डीसी साहब से, SHO साहब से और SSB साहब से अपील है कि ऐसे लोगों को लगाम की जाए और इस चीज की इंक्वायरी की जाए जो इस आदमी पे ये दाग लगा।